न करो। जिनकी पार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। भाई ऐसे ही शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं। आज का जो ये बहुत ही सुंदर भव्य जो संत समागम यहाँ पर हो रहा है, हमारे बहुत ही परम आदरणीय महात्मा जी गुरुदेव चौधरी जी, जो LIC से मैनेजर की पोस्ट से आज रिटायर हुए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ही आज का जो भंडारा है और ये जो व्यवस्था है तो चौधरी साहब ने अपनी ओर से ही की है। हम सभी संत महात्मा जितने भी यहाँ पर स्टेज पर विराजमान हुए, मैं सबकी तरफ से और सारे शासक की तरफ से चौधरी साहब को उनके जो है सेवा से निवृत्त होने पर और एक बहुत ही अच्छी सर्विस करने, लेकिन गुरुदेव चौधरी जी ने कितनी अच्छी सोच का आज परिचय दिया है कि उन्होंने अपना जो ये समय है, जो सेवा से निवृत्त होने का जो समय है, ये परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान करने से मनाया है। तो निश्चय ही ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं उनके ऊपर सतगुरु की अपार कृपा होती है, बड़ी मेहरबानी होती है। सुसाद संगत जी, जैसा हम गुरु जी की वाणी में पढ़ते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये हीरा सा जन्म, ये नर नारायणी जो देह हमें मिली है, नर नारायणी देह का सीधा सीधा मतलब होता है, अर्थ होता है कि इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, परमेश्वर वास करता है, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व वास करता है। और हमने सीधा सीधा समझना चाहिए कि जिसको भी, जब से भी ये सृष्टि की संरचना हुई है और जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ है, तो इस नर की देह में ही हुआ है। चाहे वो जैसे गुरुजी ने कहा है कि सतयुग सत त्रेता यज्ञ द्वापर पूजाचार तीनों युग तीनों दिने कलयुग केवल नाम आधार। सो सतयुग में सत्य ही सत्य था, त्रेता में परमेश्वर की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार यज्ञवादी से होता था, और द्वापर में पूजा आदि करने से परमेश्वर की अनुभूति होती थी, साक्षात्कार होता, दर्शन दीदार होता था। लेकिन अब इस समय में जो परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, दर्शन दीदार होता है, वो नाम की युक्ति जो गुरु रविदास जी ने कहा है। और आप पढ़ते हैं गुरु जी की पावन वाणी में, और पावन जो आरती हम सुबह शाम सदगुरु भगवान की तारीफ में, उनकी रुस्तत में, महिमा में गाते हैं, उसमें गुरु जी ने शुरू से लेकर अंत तक नाम तेरो आरती मजन मुरारे हरि के नाम दिन झूठे सगल पसारे से लेकर सत नाम है हरि भोग तुम्हारे लास्ट तक जाकर सिर्फ नाम की ही महिमा कही है। और जितने भी हमारे सद शास्त्र हैं, सद ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म शास्त्रों का कहना यही है कि नाम के बिना सब कुछ झूठा है। अब आज हमने यहाँ पर हम इतनी तादाद में इकट्ठे होकर आए हैं, तो यहाँ से हमने यही सीख लेके जानी है कि वो नाम कौन सा है, क्या नाम है, वो कहां से वो हमें प्राप्त होगा। जिसको गुरु जी ने कहा, कह रविदास जबे जो नाम तिस जात जन्म न जो निकाम। जो इंसान परमेश्वर का प्यारा प्यारा मीठा मीठा पावन पावन नाम का सुमरण करता है, सो
वो जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, प्रतीकों के, चिन्हों के, मन के और मत के भेदों से ऊपर उठ जाया करता है। सो आज हमने सबने यहां से यही सीख लेके जानी है कि वो नाम कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी, वो जो नाम है हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा अपना ही निज नाम है। गुरु जी ने कहा तो निज नाम न जाने तो भला कहां पे हुए। रविदास तू कावच पली तुझे न छुए कोई, तो निज नाम न जानिया तो भला कहां से हुए। आज ये जो जीव दर दर भटक रहा है, तरह तरह की बाहरमुखी कर्म कांडों में फंसा हुआ है, तरह तरह की बाहरमुखी मत और मतांतरों के मन और मत के भेदों में फंसा हुआ है, तरह तरह की पूजा पद्धतियों के भेदों में फंसा हुआ है, तरह तरह के धर्मों, वर्णों, संप्रदायों के भेदों में फंसा हुआ है, तरह तरह की बाहर की मूढ़ मान्यताओं में फंसा हुआ है। तो गुरु जी ने कहा है कि जब तक आप अपने निज नाम को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने निज स्वरूप को नहीं जानोगे, तो ये बाहर का जितने भी जो कुछ भी ये इंसान करता है, जो आज भक्ति मार्ग में तरह तरह के इंसान ने अपने आप ही फैशन बना लिए हैं, तो इनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो आज हमने अपने संतों महापुरुषों की जो पावन वाणी है, जो पावन संदेश है, जो पावन उपदेश है, जिसके लिए संतों ने बार बार अपनी पावन वाणी में कहा है, तो वो नाम भक्ति, वो नाम का मार्ग, जिसकी हर एक युग में महिमा रही है, और इस युग में तो ज्यादा ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। इस युग में जिस समय में आप और हम लोग आए हैं, इसमें नाम भक्ति, लेकिन वो नाम हमने समझ लेना है। तो बात को बताना चाहूंगा आपकी, इसको नोट कर लेना इस बात को कि वो जो नाम है वो कोई लिखने पढ़ने सुनने में नहीं आता है। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और दूसरा धुनात्मक नाम होता है। अच्छी तरीके से समझ लेना, जब आप इस तरीके से समझोगे, भक्ति करोगे, तो निश्चय ही आपका बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा। ये लौकिक जगत भी सुहेला हो जाएगा और अलौकिक जगत भी। तो जो नाम लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो वर्णात्मक नाम होता है। जैसे हम ये संतों की वाणी पढ़ते हैं, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में पढ़ते हैं, तो ये जो वाणी है, इसको पढ़ने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। ये वाणी पढ़ने से हमें एक प्रेरणा मिलती है साथ संगत जी, और ये वाणी हमें कहती है, ये समझा रही है कि कोई नाम है, कोई नाम ऐसा है जो हमारे अंतर में हर समय धुनकारे दे रहा है, जो धुनात्मक नाम है, जो सबसे विशेष बात है, जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है, जिसका सहारा लेकर हमारी जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से बिछड़ी हुई जो आत्मा है, जीवात्मा है, जिस नाम के बारे में संतों महात्माओं ने हमें इशारा किया है। लेकिन ये भुलेखे में मत रहना कि ये जो बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में नाम आता है, इसी के सहारे मत बैठे रहना। ये जो वाणी है, ये जो वर्णात्मक नाम है, ये हमें परमेश्वर की तरफ जाने का इशारा करता है। तो जब हम इस नाम को, इस इशारे को पढ़कर परमेश्वर की तरफ अग्रसर होंगे और अपने अंतर में जो धुनात्मक नाम है, जब हम सूरत और शब्द का योग करेंगे, जब हम अपनी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई जो सूरत है, जो रूह है, जो आत्मा है, इसको शब्द के साथ जोड़ेंगे, धुन के साथ जोड़ेंगे, जो हमारे अंतर में नित्य प्रति जो शब्द हो रहा है, जो हमारे अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, खंड में, ब्रह्मांड में, पिंड में, सब जगह हो रहा है, जिसको हमारे संतों रहबरों ने कहा है कि धुर की बाणी आई जिन्हें सकली चिंता मटाई। तो ये जो मनों की चिंता है, ये जो मन का तनाव है, ये मन के अंदर तरह तरह की विसंगतियां हैं, ये खामियां हैं, कमियां हैं, ये जो मन तरह तरह की उड़ाने भरता है, ये तभी स्थिर होगा, तभी शांत होगा साथ संगत जी,
जब हम ये जो धुर की वाणी आ रही है, जो परमेश्वर के धाम से, सतलोक से, जिसको गुरु जी ने बेगमपुरा कहा है, बेगमपुरा शहर को नाम, मैं वहां का रहने वाला हूं जहां बेगमपुरा, लेकिन ये बेगमपुरा बेगमपुरा कहने से बेगमपुरा के वासी हम लोग नहीं हो जाएंगे। सदगुरु भगवान बेगमपुरा के वासी हुए, उन्होंने तभी कहा और यह तरीका बताया है कि जो सूरत और शब्द का योग है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, इस धुनात्मक नाम को सुनना, ध्यान में बैठकर उपयुक्त स्थान पर बैठकर सुनना, और धीरे धीरे जब ये हमारी जो रूह आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाएगी, शब्द धुन के साथ जुड़ेगी, जो एक बहुत ही अलौकिक आवाज है, एक मधुर संगीत है। जैसे हमारे भाई लोग ये बाहर संगीत बजाते हैं, ये तो संगीत बजाने से बजता है, लेकिन हमारे अंदर में जो आत्मा की जो खुराक है, आत्मा का जो भोजन है, जिससे हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से सुप्त अवस्था में जो पड़ी हुई जो आत्मा है, जो जागृत होगी, वो इसी तरीके से होगी जब इस गुणात्मक नाम को सुनेगी। और इस गुणात्मक नाम के ऊपर ऐसे सवार होकर आत्मिक मंडलों की सैर करके अपने निज धाम में पहुंचेगी, बेगमपुरा में पहुंचेगी। जैसे हम किसी वाहन के ऊपर सवार होकर अपने निश्चित स्थान पर, मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। इस सूरत और शब्द के योग को, इस शब्द धुन के सुनने की बात को सभी धर्मों के धर्म शास्त्र, धर्म गुरु, धर्माचार्य इसकी गवाही देते हैं। और परमेश्वर से मिलने के वैसे तो अनेकों योग युक्तियां हैं, परंतु सबसे सहज, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ यही योग है। और जब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो दिनों दिन आप इस आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की करते चले जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। गुरु जी की वाणी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, परंतु जो इस वाणी के अंदर कहा गया है वो हमने प्रैक्टिकल रूप से भी करना है। इसलिए जो गुरु जी ने कहा है कि मोहे का बसारो, और ऐसी अरदास करनी है, म्यूजिक मास्टर जी जरा देखना जरा भाई साहब, ऐसी अरदास करनी है कि गुरु जी के आगे, परमेश्वर के आगे, गुरु के माध्यम से अरदास, प्रेयर, प्रार्थना, विनती, रुस्तत करनी है, महिमा करनी है, परमेश्वर की तारीफ करनी है और आनंद भाव से करनी है। इस तरीके से करनी है जैसे गुरु जी ने कहा कि मोहे ना बसारो, मैं जब तेरा ही परमेश्वर, मैं तेरा जन हूं, मैं तेरा अंश हूं, इसलिए मुझे ना बसाओ, मैं जीव हूं, इसलिए मैं भोजन करता हूं, तू परमात्मा है, इसलिए तू बख्शनहार है, तू बख्श सकता है। आओ सासंग जी, गुरु जी की पावन वाणी का 2 मिनट सिर्फ और लेंगे। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। गुरु जी की वाणी का बहुत सुंदर और बहुत प्रेरणादायक ये शब्द है, आपने सबने शांति ढंग से श्रवण करना है। मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे न बिसारो, मैं जन तेरा, वो मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मेरी संगति पहुंच, सोच दिन राती, सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता, जन्म कुमारी,
तेरा ओ कोई ना राम को सैया जी के जीवना ओ राम को सैया जी के जीवना ओ राम को सैया जी के जीवना राम को सैया मोहे न बिसारो मैं जन तेरा ओ मोहे न बिसारो मैं जन तेरा मेरी हरो विपत जन करो सुभाई मेरी हरो जन करो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर गल जाए चरण न छाड़ो मोहे न बिसारो मैं जन तेरा मोहे न बिसारो मैं जन तेरा मैं जन तेरा मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रविदास पढ़ूं तेरी सांबा रविदास पढ़ूं तेरी सांबा बेगमी लोचन करो न विलांबा बेगमी लोचन करो न विलांबा ओ मोहे न बिसारो मैं जन तेरा मोहे न बिसारो मैं जन तेरा ओ मोहे न बिसारो मैं जन तेरा मोहे न बिसारो मैं जन तेरा ओ मैं जन तेरा मैं जन तेरा मैं जन तेरा ओ मैं जन तेरा मैं न बिसारो मैं जन तेरा ओ मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। जी हमारी भी ऐसी विधि बन जाए जैसे गुरु जी ने कहा, ऐसे आर्त भाव से पुकारना है
विहल भाव से पुकारना है, शरणागत भाव से पुकारना है, समर्पित भाव से पुकारना है। फिर देखो परमेश्वर जिसको ऐसा बताया कि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में, अनेकों अघोर साधनाएं करने के बाद में भी साक्षात्कार नहीं कर सके, दर्शन नहीं कर सके, तो ऐसी परमसत्ता का हमें पल भर में भी, लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके दर्शन करने हैं, तो मैं कहता हूँ खुली आंखों से भी परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कबीरदास जी महाराज ने इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कहा है कि आंख न मुंदू, कान न रुंदू, काया कष्ट न धारू, उगरे नैनन स्वामी दर से अपना रूप निहारू। जैसे हम कहते हैं कि आंखें बंद करो, लेकिन गुरुजी कहते हैं भाई आंखें बंद करके बाद में साधना करो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, पहले खुली आंखों से ज्ञान प्राप्त करो, और ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में हो जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो तत्वदर्शी हो, जिसने परमेश्वर को देखा हो वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है, जिसने अनुभव किया है वही अनुभव करवा सकता है। तो इसीलिए साधक जी सबसे पहली, सबसे अंतिम हमारे जीवन की यही रिक्वायरमेंट है, यही जरूरत है कि हमारे जीवन में सदगुरु समय का होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, तभी जाकर हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। तो साधक जी ऐसे ही बढ़ चढ़ के गुरु जी की वाणी को पढ़ना है, उनके संदेशों को आत्मसात करना है और जन जन तक पहुंचाना है। तो मैं एक बार फिर सारे संत समाज की तरफ से अपने चौधरी साहब को, गुरुदेव चौधरी साहब को एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मास्टर रमेश जी, जो स्टेज का संचालक बहुत ही सुचारू ढंग से करते हैं, तो मैं सेक्रेटरी साहब का, रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। और सारी साथ संगत का बार बार यही मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु जी की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और उनके संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करो। तो और भी जितने भी यहाँ पर आपको संत महात्मा अपना आशीष वचन देने के लिए आएंगे, सब ने बहुत गौर से सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।